नमस्कार दोस्तों। तो कल जो है यूजीसी के नए रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो हमारे वकील थी इंदिरा जयसिंह जी ने, उन्होंने क्या पक्ष रखा और कोर्ट ने उन्हें किस आधार पर खारिज किया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा जयसिंह एक ऐसी वकील है, एक ऐसा सामाजिक न्याय की योद्धा रही हैं जिन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए 2005 के अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भोपाल गैस त्रासदी से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको भी न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी उनकी रही है। और पायल तडवी, डॉक्टर पायल तडवी और रोहित वेमुला का केस भी वही लड़ी हैं। तो एक जाना माना एक नाम है। तो इन्होंने क्या पक्ष रखा इंदिरा जयसिंह जी ने, और कोर्ट ने उसे किस आधार पर खारिज किया। उन्होंने कहा कि नियम व्यापक होने चाहिए ताकि सूक्ष्म भेदभाव भी पकड़ में आए। कहा जा रहा था कि नियम इतने व्यापक हैं, इतने जटिल हैं कि निर्दोष व्यक्ति भी फंस सकता है। तो उन्होंने कहा कि नियम व्यापक होने चाहिए ताकि सूक्ष्म भेदभाव भी पकड़ में आ जाए। तो कोर्ट ने कहा कि कानून में व्यापकता और अस्पष्टता के बीच में एक लकीर होती है। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा नियम जिसमें सजा का प्रावधान हो वह अस्पष्ट नहीं हो सकता, और यह नियम यह साफ नहीं करता कि क्या करना अपराध है और क्या करना नहीं। तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने पाया कि यूजीसी के नियमों में अपराध की परिभाषा इतनी ढीली है कि प्रशासन फैसलों को अपराध माना जा सकता है, सामान्य प्रशासनिक फैसलों को अपराध माना जा सकता है। एक बात तो यह है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया इंदिरा जयसिंह जी ने कि 2026 के नियमों पर रोक लगी तो छात्र असुरक्षित हो जाएंगे क्योंकि पुराने नियम रद्द हो चुके हैं। तो कोर्ट का आधार था, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक नया फैसला नहीं आता 2012 के रेगुलेशन से लागू रहेंगे। ये चीज हो गई। तीसरा उन्होंने कहा कि भेदभाव को पीड़ित के नजरिए से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह दृष्टिकोण खतरनाक है, कानून तथ्यों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। तो नए नियमों में यह समस्या है कि अगर किसी छात्र को महसूस होता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ तो कार्रवाई हो सकती थी। कोर्ट ने इसे शिक्षकों के मौलिक अधिकारों के लिए खतरा माना। उन्होंने मेंस रिया के सिद्धांत को महत्व दिया, यानी बिना बुरे इरादे के सजा देना गलत है। एक चीज, एक और तर्क इंदिरा जयसिंह ने रखा कि यह नियम ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए जरूरी है। कोर्ट ने माना कि ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के चक्कर में वर्तमान में किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। नियमों में आरोपी पर खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ डाला गया था, जिसे कोर्ट ने सामान्य न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना। तो इस प्रकार से कोर्ट ने जो है इंदिरा जयसिंह की तमाम तर्कों को खारिज कर दिया। लेकिन मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि जो आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, मतलब एक्चुअली आर्टिकल 14 जो कहता है कि विधि की समझ समता विधियों का समान संरक्षण, मतलब सभी नागरिकों के लिए विधि जो है एक जैसी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए विधि के आधार पे। ये जो रेगुलेशन थे वो भेदभाव कर रहे थे, यहाँ पर जनरल कैटेगरी को या जनरल कास्ट को ST SC OBC से अलग रख रहे थे, तो भेदभाव कर रहे थे। लेकिन कोर्ट के पुराने जो आदेश हैं उनमें ये भी था कि ये भेदभाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई रीजनेबल चीज़ें होनी चाहिए। तार्किकता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अगर वो तार्किक नहीं है तो मनमानापन अगर कोर्ट ने इसको मान लिया तो फिर इसे निरस्त किया जा सकता था या स्टे लिया जा सकता था। अभी जो पहली सुनवाई में कोर्ट ने यही माना कि नियमों को मनमाना माना और इसे निरस्त कर दिया। और मैंने कहा कि किस प्रकार से इंदिरा जयसिंह ने जो है अपना इसमें पक्ष रखा, लेकिन इंदिरा जयसिंह के पक्षों को वरीयता देने के बजाय यहाँ कोर्ट ने नियमों को मनमानापन मानते हुए इसको खारिज कर दिया। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या ये कोर्ट का सही निर्णय था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।